हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टेट के लिए एक नया सेट लेकर उपस्थित है। आर्ट ऑफ टीचिंग का एक नया प्रैक्टिस सेट आज आप लोग के बीच VVI इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को भी आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा तैयारी यहाँ पर होता है। तो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है, शिक्षण का स्तंभ है। शिक्षण का स्तंभ है पाठ्यक्रम, अनुदेश, आंकलन या उपरोक्त सभी। तो जहाँ भी उपरोक्त सभी दिखे डायरेक्ट आप लोग उपरोक्त सभी करना है। 99% है आप लोग को उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा ही होगा। तो यह आप लोग को ध्यान देना है कि शिक्षण के स्थान पे उपरोक्त सभी आए तो सभी ही करना है। शिक्षण का परिणाम है। शिक्षण का परिणाम क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन, आत्म परिवर्तन, आत्मविश्वास या आत्ममूल्य। तो शिक्षण का परिणाम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण का परिणाम व्यवहार में परिवर्तन होता है। एसी मॉडल आधारित है। एसी मॉडल आधारित है। देखिए, एसी मॉडल जो है शिक्षण के रचनावाद सिद्धांत पर एसी मॉडल आधारित है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व होता है। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व विषय वस्तु की पहचान के लिए विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व होता है। ब्लूम की व्यवस्था है। ब्लूम की व्यवस्था है। तो ब्लूम आप लोग को एग्जाम में ब्लूम का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ब्लूम का व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है। क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ब्लूम की व्यवस्था वर्गीकरण व्यवस्था है। कर के सीखों का प्रतिपादक कौन थे? कर के सीखों का प्रतिपादक कौन थे? तो ये फ्रेबेल जो हैं वो कर के सीखों का प्रतिपादक थे। निगमन विधि की खामी क्या है? निगमन विधि की खामी क्या है? तो उपरोक्त सभी देखिए, सभी मारिए। निगमन विधि की खामी तार्किक क्षमता को सुधारने में अनुपयुक्त होता है, रटने को बढ़ावा देता है और भूलने की प्रवृत्ति होती है। सभी निगमन विधि का खामी होता है। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कहा जाता है। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है जो शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा जाता है। ये डगलस ने कहा था। पाठ योजना की प्रक्रिया क्या है? पाठ योजना की प्रक्रिया उपरोक्त सभी होता है। अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की और शिक्षण कार्यनीति नियोजन की सभी पाठ योजना की प्रक्रिया है। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण है। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण संबंध को कहा जाता है। हार्वर्ड अभिगम में एक चरण संबंध को कहा जाता है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। शिक्षण सामग्री में, शिक्षण विधि में, शिक्षण कौशल में और उपयुक्त सभी में। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है वो उपयुक्त सभी से संबंधित है। अनुदेशन से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है? अनुदेशन से कौन से शिक्षण का प्राप्ति होती है? तो देखिए, ये जो है वो ज्ञानात्मक शिक्षण की प्राप्ति होती है। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। पुनर्बलन कौशल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ए और बी दोनों के लिए पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है, जिसमें छात्रों को प्रोत्साहन हेतु और अधिगम रुचिकर हेतु पुनर्बलन कौशल का उपयोग किया जाता है। कक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होनी चाहिए। कक्षा की पारिस्थितिकी तंत्र जो है किस पर आधारित होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी तंत्र से आप लोग पकड़ सकते हैं कि प्राकृतिक तत्व पर आधारित होनी चाहिए। कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में किसकी भूमिका होती है? कक्षा में भौतिक वातावरण को बढ़ाने के लिए शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। पाठ्य पुस्तक का महत्व होता है। पाठ्य पुस्तक का महत्व होता है। छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने में, पढ़ने, लिखने और बोलने की कौशल को सुधार करने के लिए और उपयुक्त सभी। तो देखिए, पाठ्य पुस्तक का महत्व जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। पुस्तकालय की मुख्य भूमिका क्या होती है?
व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों व्यक्तित्व विकास में और शैक्षिक विकास दोनों में पुस्तकालय की भूमिका अहम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक की नहीं होती है? कौन सी गुण जो है वो शिक्षक के लिए नहीं है? धैर्य, विनम्र, सहनशीलता और अंधविश्वासी। तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा कि कौन सा गुण जो है वो शिक्षक में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है? एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका आंसर होगा शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, न कि अपने संगठन के प्रति वफादारी। शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता यानी सभी को साथ लेकर चलने वाले एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है? देखिए, प्रतिमान का प्रयोग करके किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो इसमें से समस्या समाधान के लिए मानसिक उद्वेलन का प्रयोग सुधार के लिए किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। तो उपलब्धि जो है वो शिक्षक निर्मित परीक्षण उपलब्धि परीक्षण होता है। इकाई परीक्षण क्या होता है? इकाई परीक्षण जो होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है। निर्धारण मापनी होता है, निर्धारण मापनी जो है गुणात्मक तकनीक पर आधारित होता है। पाठ सहगामी क्षेत्र से कौन संबंधित नहीं है? पाठ सहगामी क्षेत्र से जो है वो रुचि विकास से संबंधित नहीं है। पटचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? पटचर्या जो है वो किसकी संस्कृति को दर्शाता है? समाज का, गृह का, विद्यालय का या पारस्परिक जीवन का? तो यहाँ पर इनमें से सभी होता तो सभी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है तो समाज इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समाज जो है वो पटचर्या का संस्कृति को दर्शाता है। अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो इसमें से मूर्त जो है वो अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सीखने का पठार है, सीखने का पठार को क्या कहा जाता है? तो अधिगम में उन्नति नहीं करता है। सीखने का पठार अधिगम में उन्नति नहीं करता है। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कौन सा है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? कुछ नया करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह या अभिग्रहण? तो नहीं है तो अभिग्रहण इस प्रश्न का आंसर होगा। रेडियो एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है। तो रेडियो जो है वो एक प्रकार का श्रव्य शिक्षण सामग्री है, क्योंकि सिर्फ रेडियो से सुनने का काम किया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अच्छी पाठ्यपुस्तक है। अच्छी पाठ्यपुस्तक जो है वो दृश्य सामग्री है। अच्छी पाठ्यपुस्तक दृश्य सामग्री है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।